जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं, पर जिंदगी उसी की है जो कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो आइए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज घनमूल यानी कब घनमूल निकालना मैं आप लोग को 1 से 100 तक सिखाऊंगा, वो भी मात्र 5 से 10 सेकंड में। आप घनमूल 1 से 100 तक किसी भी संख्या का आप निकाल लीजिएगा और उससे भी अधिक आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 से 100 तक सिर्फ बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक केयरफुल होके 10 से 15 मिनट देखें और घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं चैप्टर का नाम लिख दूं, घनमूल। घनमूल यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं CUBE, कॉब। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी कि 1 से 15 तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से 1 से 100 तक निकाल लीजिएगा, उससे अधिक भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथी, हम इसको लिख देता हूं 1 से 15 तक। जैसे 1 का घनमूल हम सभी जानते हैं कि 1 होता है। 2 का घनमूल क्या होता है? 8। 3 का क्यू क्या होता है? 27। 4 का क्यू मेरे प्यारे दोस्त होता है क्या? 64। 5 के क्यू 100 125। 6 का क्यू 200 216। 7 का क्यू 343। 8 का क्यू 512। मेरे प्यारे साथी, 9 का क्यू 729। 10 का क्यू 1000 1 पर 3 लड्डू। 11 के क्यू 1331। 12 के क्यू 1728। 13 के क्यू होगा मेरे प्यारे साथी 2197। 14 के क्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा जानते हैं? 2744। और 15 के क्यू कितना होगा जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 3375। देखिए तो मेरे प्यारे दोस्त कि 1 से यह 15 तक इसको एक बार आप याद कर ले। वो भी हम हर वीडियो में बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि प्रैक्टिस के सहारे इस चीज़ को याद करें। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती याद कीजिएगा तो आप 1 से 2 दिन में भूल जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसको प्रैक्टिस के सहारे यानी बार बार लिख के इस चीज़ को आप एक बार याद कर लीजिए, फिर मैं वादा करता हूं कि आप अपने जीवन में कभी नहीं इस चीज़ को भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अब मान के चलिए कि 1 से 15 तक हो गया। अब जैसे 16 के निकालना हो, 25 का निकालना हो, 40 का निकालना हो, 90 का निकालना हो, 95 का निकालना हो, एकदम आसान होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त कहीं कहीं कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाते हैं। अब जैसे 89 के क्यू निकालना है तब समझ से बाहर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप मात्र 15 मिनट रुक के इस वीडियो को आप देखें और एकदम आसानी से आप क्यू निकालना सीख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जैसे मान के चलिए कि हम निकाल के बताते हैं आपको, जैसे 14 का तो 14 का क्यू निकालना है तो इसको इकाई मान लेते हैं। इकाई ऐसे भी इकाई स्थान पर है, इसको दहाई मान लेते हैं। दहाई एक मतलब तब ना 14 हुआ। तो मेरे प्यारे साथी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक को लिखें यहाँ, और यहाँ क्या किए? 4 को लिखें। तो 1 4 को लिखेंगे नहीं, यहाँ हम 4 के क्यू लिखेंगे यानी 64। 2 गो अंक है ना, तो 1 को इधर लिखेंगे तो 4 का क्यू 64, इधर 1 का क्यू 1 हुआ, 1 का क्यू 1 हुआ, ऐसे घेर देंगे। ठीक। और इसके बाद एक और यहाँ
एक और डिब्बा बना लेंगे कि 2 और डिब्बा के आवश्यकता है मेरे प्यारे साथी। तो सबसे पहले हम क्या किए कि 14 का क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए 4 का क्यू क्या हुआ 4 चौका 16 16 चौका 64 लिखे और 1 का क्यू 1 होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त सेकंड हम क्या करेंगे एकदम ध्यान से देखना है और सीख जाना है। तो जैसे सबसे पहले इकाई, तो इकाई अंक यहां देखिएगा इकाई अंक इकाई और नीचा में दहाई और गुना में पहला अंक इसको पहला पहला आई दूसरा ऐसे भी मतलब पहला आई दूसरा डिब्बा के अनुसार सिर्फ समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जब आप समझ जाइएगा ना तो मात्र 10 सेकंड में मेरे प्यारे दोस्त आप तुरंत इसको आप सोल्व कर दीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी तो इकाई और दहाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इकाई के स्थान पर क्या है 4 तो 4 को लिखेंगे, दहाई के स्थान पर क्या है 1 और पहला अंक गुना में पहला अंक तो इसको काटेंगे यानी 4 तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे साथी फिर हम क्या करेंगे इकाई के जगह पर 4 लिखेंगे इसलिए कि इकाई के जगह पर 4 है, इकाई के जगह पर 4 और फिर दहाई के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे अब ई नहीं लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे जो अंकवाई काट कूट के आया इसको लिखेंगे 4 तो यानी 1 से 1 तो 4 मरते में तो 4 चौका 16 तो यहाँ 16 लिख देंगे मेरे प्यारे साथी। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये 16 है ना तो इसको 64 के 64 रहने देंगे, इसको 1 के 1 इस 16 को हम 32 कर लेंगे यानी दुगना और ये 4 को हम दुगना कर लेंगे 8 मतलब फर्स्ट में हम क्या किए कि 14 का हमको क्यू निकालना है तो इसको इकाई अंक माने इसको दहाई अंक माने। सेकंड में हम क्या किए कि 4 का क्यू इधर लिखे 1 का क्यू इधर लिखे और थर्ड में हम क्या किए कि इकाई अंक दहाई अंक गुना में पहला अंक तो इकाई अंक के जगह पर 4 दहाई अंक के जगह पर 1 और गुना में पहला अंक इसको काटे 4 हुआ तो 4 लिख लिए। फिर इकाई के जगह पे 4 दहाई के जगह पर 1 इसके अनुसार और फिर इसको लिए इसको यहाँ 4 तो अब इसको 1 से तो कटेगा नहीं तो 4 चौका 16 यहाँ किए और फोर्थ स्टेप कि इसको दुगना कर लिए 32 इसको दुगना कर लिए 8। अब पांचवा स्टेप पर आइए, पांचवा स्टेप इसको हम थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं और पांचवा स्टेप पर आइए। जैसे 64 को क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हाथ में कितना बचा 6 आई 16 गुआ 32 को कितना हुआ 16 32 सोलते 48 48 6 48 6 54 54 के 4 हाथ में 5 8 गो आ 4 गो 12 गो 5 गो 17 गो 17 के 7 हाथ में 1 आ 1 1 2 यानी 2744। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 14 का क्यों 2744 इसको आ गया। फिर से हम इसको बताते हैं कि जोड़े कैसे, क्लियर नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले 64 के 4 लिखे हाथ में 6 ये दोनों को जोड़े तो 32 गो 16 गो 48 गो होता है 48 और 6 इसमें क्या हासिल हुआ 54 54 के क्या लिखे 4 हाथ में 5 5। फिर इसको आए 4 गो 8 गो 12 गो 12 गो 5 गो 17 गो 17 के 7 हाथ में 1 1 और 1 1 और 2 तो 2744 हो गया। देखिए अब 1 और 1 से 2 देखिएगा उसके बाद आपको 100 में 100% समझ में आएगा, आप आसानी से क्यू निकाल लीजिएगा। और एक बार आप सीख लीजिएगा ना तो मात्र 10 सेकंड में आप सोल्व कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त और हम एक और लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप 15 के लेते हैं, एक 15 के क्यू निकालने के लिए 15 का क्यू। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले क्या करेंगे इसको 1 का क्यू 1 रहने देंगे, 5 का क्यू 125। फर्स्ट स्टेप का किए कि 1 का क्यू इधर आइए तो ये क्या है इकाई है, ये क्या है दहाई। तो सबसे पहले दोनों के निकाल लिए, ये दोनों को ऐसे ऐसे घेर लिया आराम से बउआ नियर, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो अब आइए भैया, तो अब देखिए अब क्या करेंगे इकाई अंक के ऊपर लिखेंगे इकाई अंक ठीक, और नीचा में दहाई अंक कोई दिक्कत, गुना पहला अंक किसको इसको माने पहला इसको दूसरा। तो इसका यूज भैया नहीं है इसलिए इसको रहने दीजिए, वो 125 में कोई छेड़खानी नहीं करना है। तब आइए इकाई अंक, तो इकाई अंक के जगह पर क्या है 5, दहाई अंक के जगह पर क्या है 1 और पहला अंक माने 1 गुना में 1। तो क्या हुआ इसको सोल्व करेंगे तो 5 तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर घेरा किए
फिर क्या करेंगे, इकाई अंक के जगह पर क्या है, इकाई अंक के जगह पर 5, दहाई अंक के जगह पर 1, और फिर इस 5 को लेंगे, 5 को तो इसको फिर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे 25। तो एकदम यही तरीका सब में अपनाना है। अब इसको क्या करेंगे, 25 को दुगना करेंगे, 25 दूनी 50, इसको क्या करेंगे 5 दूनी 10, इसको दुगना नहीं करेंगे भैया, इसको तो छूना ही नहीं है, छूना है इसको। और ये निकलने के बाद कैसे निकला, तो इकाई अंक के जगह पर 5, दहाई अंक के जगह पर 1 और पहला अंक तो 5 हुआ, फिर यहाँ 5 लिखे, फिर इकाई के जगह पर 5, दहाई के जगह पर 1 और फिर इसको यूज कीजिए तो 5, तो 25 हुआ, 25 दोनों को डबल कर दिए, 25 को डबल किए 50 और 5 के डबल किए 10। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त अब इसको जोड़ घटा लेंगे, तो 125 के हम 5 लिख सकते हैं, 125 के 5 हाथ में 12 12 12 और 50 गो 25 गो 50 गो 75 गो, आ 75 गो 12 गो कितना होता है जानते हैं भैया, 75 गो और 12 गो कितना होता है, 75 10 85 87, 87 के 7 हाथ में 8, 12 अब नहीं होगा, अब 8 हो जाएगा, आ 10 गो 5 गो 10 गो 5 गो 15 गो 15 गो 8 गो 23 गो 23 के 3 हाथ में 2 आ 1 गो 2 गो 3 गो 3375 आ गया भैया। तो एकदम 4-5 और सवाल लेंगे ना तो हम आप एकदम 100 में 100% इस चीज़ को आप सीख लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मान के चलिए कि अब हम इसको भी देखते हैं कि कैसे कैसे मेरे प्यारे साथी बनता है। जैसे आइए अब जैसे मान के चलिए कि हमको निकालना हो, 32 का, 32 का क्यों निकालना हो, 32 का, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 के और 8 के, तो ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, तो इसका क्यू सबसे पहले, तो 2 का क्यू 8, यहाँ से 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू यहाँ से 27 लिख लिए, कोई दिक्कत घेर लिए। अब देखिए अब इकाई अंक दहाई अंक, तो इकाई अंक के जगह पर 2, इकाई अंक के जगह पर 2 और दहाई अंक के जगह पर 3 आ गुना में पहला अंक, तो 3 से 27 कटेगा, 3 से 27 कौन मरते में 9 मरते में, तो क्या हुआ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर ऐसे खींच लिए। फिर अब देखिए, फिर अब एक स्टेप और आगे जाएंगे, अब क्या करेंगे, फिर इकाई के जगह पर 2, दहाई के जगह पर 3, आप ये 18 को लेंगे आ इसको काटेंगे तो 6 मरते में, यानी 6 दूनी 12। तब अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको दुगना करेंगे यानी 24, और इसको दुगना करेंगे 18 दूनी 36, इसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तो अब देखिए 8 के तो 8 लिखे, इसमें कोई हासिल नहीं, और 12 गो 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 36 का क्या लिखेंगे 6, हाथ में 3, और 18 गो 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 8 54, 54 3 57, 57 के 7 हाथ में 5। अब देखिए ये 3 तो इसका हो गया काम। अब देखिए 5 बचा, इसमें जोड़ जाड़ के किए हासिल। अब देखिए 27 को 5 को कितना होता है जानते हैं 32 गो, तो 32 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 32,768 मेरा 32 का स्क्वायर निकल के आया। तो ये तो हम सिखाने के लिए ना इतना देर लग रहा है। आप भैया आप एक बार इस चीज को सीख लीजिएगा तो मात्र 10 सेकेंड आपके लिए काफी है। 1 से 100 तक नहीं, 210 के 205 के आप 10 सेकेंड में क्यू आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम और 2-4 निकालते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमसे कोई बोल दे कि 62 का क्यों निकालो, 62 का, तो ऐसे तो कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेट लगेगा, कहीं हासिल उसिल में दिक्कत भी हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, तो 2 का क्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो 8 और 6 का क्यू निकालेंगे। यहाँ पहले सबसे पहले निकालेंगे तो 6 का क्यू 216 होता है, 216 यहाँ चार्टों में लिखल है 216। अब इसको काटेंगे, यही ना कहें कि 15 तक क्यू याद रहना चाहिए, तो आराम से 100 तक आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, सब उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि इकाई अंक क्या है 2 तो ऊपर लिखेंगे, आ दहाई अंक क्या है 6 तो नीचे लिखेंगे, आ गुना में पहिलका अंक 216, इसको काटेंगे 6 से तो 76 या 18 बच गया 3 तो हो गया 36, 6 1 36। अब देखिए 36
ये 36 है आ गुना में 2 है तो 36 दूनी 72 फिर एगो घींच देंगे डीर लाइन। अब देखिए अब फिर क्या करेंगे फिर इकाई अंक लेंगे 2 और फिर दहाई अंक लेंगे 6 और गुना में अब 72 के लेंगे तो 72 के लेंगे। आई 6 के पारा में कम मरते में कटेगा तो 6 एकम 6 आ 6 दूनी 12 माने 12 मरते में 72 खत्म। अब देखिए भैया अब 2 है आ 12 है तो इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। अब मेरे प्यारे साथी अब क्या करेंगे तो अब इसको कुछ नहीं करना है इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको दुगना कर देना है मेरे प्यारे साथी तो 24 दूनी 48। अब 72 का दुना कीजिएगा तब 72 दूनी 144। अब क्या कीजिए भैया 8 के तो 8 लिखेंगे 8 के तो 8 और 24 48 जोड़ेंगे 24 48 तो 24 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 24 से कम 24 दूना 48 और 24 तिहाई 72 के 2 हाथ में बचल 7। अब देखिए अब जोड़िए 72 144 तो 72 144 जोड़िए तो अब देखिए भैया 72 के पहाड़ा पढ़िए 72 के पहाड़ा तो 72 दूनी 144 का आ 72 तिहाई। बाप रे अब तो टॉप हो रहा है कि 72 तिहाई होगा का तो 72 तिहाई जानते हैं 216 होता है भैया। जोड़िए 4 गो 2 गो 6 गो आ 7 गो 4 गो 11 गो आ 11 के 1 आ 1 1 2 216 होता है आ 216 7 223 के 3 हाथ में बचल कितना भैया 22 आ 216 जोड़िएगा तो यहाँ आराम से लिख लीजिए 22 6 गो 2 गो 8 गो 1 गो 2 गो 3 गो 2 के 2 यानी 238 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2,38,332 मेरा 62 का क्यू निकल के चल आया। तो मेरे प्यारे साथी हम उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे और नहीं सीखे होंगे तो 1 गो 2 गो और सवाल ले लीजिए पूरे सीख लीजिए यार 100 में 100%। जैसे मेरे प्यारे साथी आपको मिल जाए जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए चलिए 98 लिख देते हैं कि 98 का क्यू क्या होगा। अब देखिए भैया 98 का क्यू इसमें पक्का सीख जाइएगा 98 वाला में कि 99 पे तो सचिन तेंदुलकर खूब आउट होता है लेकिन 98 पे नहीं होता है इसलिए कि धड़कन तेज हो जाता है 99 पे जाते जाते कि अब शतक लागी कि ना लागी। तो देखिए मेरे प्यारे साथी तो 98 तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले कि क्या करम हम तो 8 के क्यू। अब देखिए 8 के क्यू याद 512 है चार्ट में केना होखी भैया हाँ 512 तो 512 लिख लेंगे 512। आप क्या करेंगे तो 9 का क्यू कितना होता है तो 9 का क्यू तो याद नहीं है चार्ट में है भैया चार्ट में 729 सबसे पहले हम क्या किए कि इसका इकाई अंक का क्यू लिख लिए तब दहाई अंक का क्यू लिख लिए। अब क्या करेंगे अब इकाई अंक क्या है 8 दहाई अंक क्या है 9 आ गुना में पहिलका अंक कितना है इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 के पारा में 90 9 छक 9 7 9 72 आ 9 एकम 9 माने 81 मरते में कट जाएगा। अब देखिए 8 है गुना में है तो 8 में 81 से गुना कीजिएगा ना तो 8 के 8 आ 64 माने 648 होगा। अब देखिए फिर थर्ड स्टेप फिर हम 8 के 8 इकाई अंक फिर 9 के 9 दहाई अंक के दहाई अंक गुना में का तो हई अंक हई अब हई नहीं इसका यूज हो गया अब हई तो हई कितना है 648। अब देखिए 9 के पारा में काटिए तो 963 कितना बच गल अब 1 तो 18 गल 9 दूनी 18 72 तब 72 में 8 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में बचल 1 8 सत्ते 56
56 आ 56 आ एक 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 तो 8 सत्ते 56 आ 1 हंसिलवा 57। तो मेरे प्यारे साथी अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, अब खाली दुगना क के जोड़ देना है, बस ये दूगो काम, 3 गो तो काम होइए गल बा, 2 गो बचल बा। तो आइए मेरे प्यारे साथी अब 576 के दुगना का होला। तो 576 के दुगना तो 500 के तो दुगना 1000 होला, आ 70 के दुगना 140 होला, एक मतलब 1140 तो हो गए, आ 6 के दुगना 12 होला, यानी 1152 होई का। तो लागत 1152 होई, 1152 आ नहीं के तो क के 2 से यहाँ देख लेवल जाए तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 हाथ में 1, 5 दूनी 10 11। हाँ सही बा, सही निशाना लागल बा। अब देखिए, अब इसका तो दुगना कर लिए, अब इसका दुगना कर लीजिए। तो इसका दुगना कीजिएगा तो 648, तो 650 के दुगना करम, 650 के काहेला, तो में से फिर 4 घटा देम। तो देखिए 650 के गुना कितना होता है 1300, आ 1300 में से 4 घटा देम तो कितना 1296। गलती नहीं करते भैया, एकदम कमेंट कीजिएगा गलती करेंगे हम तो 648 सबसे पहले तो कितना होता 1296। तो देखल जाए तो 2 से गुणवा को क्या होता कि नहीं 1296, पहले लिख दे रहे हैं 1296 भैया। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 हाथ में कुछ न, 6 दूनी 12, 1296 एकदम सही बा, एकदम जगह पर जाता तीर। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, तो अब 512 के तो हम 12 लिखेंगे, टॉप हो रहा है। ये तनका प्रैक्टिस हो जाएगा ना आप लोग को बताने के लिए ना, तो एकदम सही में 10 सेकंड लगता है निकालने में। तो अब देखिए 512 के तो क्या लिखेंगे, 512 के 2 लिखेंगे। याद रखिएगा कितना आदमी के हासिलो नहीं गड़बड़ा जाता है आदमी कि 512 के 2 लिखे कि 12 कितना आदमी लिख देगा। नहीं 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 भैया, 512 के 2 हासिल कितना 51, याद रखिएगा हासिल 51। अब हसीलवा के यहाँ लिए कि जोड़ना है, इसमें 2 लिख लिए हसीलो। अब देखिए क्या 6 गो 2 गो 8 गो 8 गो एगो 9 गो, तो 9 के 9 हेने लिखम, हेने नीचेवा 9 के 9 ठीक। 7 गो 5 गो 12 गो 5 गो 17 गो, 17 के 7 हाथ में 1, 5 गो एगो 6 गो एगो 7 गो 1 के 1, यानी 1778 79 आवता। अब देखिए तो ऐसे 11 5 16 1600 आ 5 गो 7 गो 12 गो 12 गो 12 गो मतलब 1720, आप 1720 आ 1720 आ जाएगा उतना ही। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं इसको कि 6 गो 2 गो 8 गो एगो 9 गो 9 के 9 हाथ में 1 कोने, 7 गो 5 गो 12 गो 5 गो 17 के 7 हाथ में 1, आ 5 गो एगो 6 गो एगो 7 गो 1 के 1, 1779 है का। तो 79 के 9 लिखेंगे हाथ में है लिख दिए तो 177, तब भेजिए 177 लिखेंगे 177। 8 गो 6 गो 14 गो 7 गो भैया, 21 गो 21 के 1 21 के 1 हाथ में 2, 4 गो 9 गो 4 गो 9 गो 13 गो 7 गो 20 गो 20 गो 2 गो 22 गो 22 के 2 हाथ में 2, आ 6 गो 2 गो 8 गो 9 गो 2 गो 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, माने 21 आ रहा है। तो इसको 1 लिखेंगे हाथ में, 1 लिख दिए तो 212, तो इसमें 212 जोड़ देंगे तो 9 गो 2 गो 11 के 1 हाथ में 2 1 आ 2 1 3 आ 3 1 4 आ 7 2 9। तो अब लिख देंगे डायरेक्ट 9 4 1, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 9,41,192। मेरा 98 का क्यों चला है। तो भैया इस वीडियो का बार बार देखिए, आ एगो 10-20 गो क्वेश्चन अपने से बनाइए, उसके बाद एकदम हम चैलेंज करते हैं कि 1 से 100 तक आप मात्र 5 से 10 सेकंड में आप क्यों निकाल दीजिएगा। अब चलिए एगो देख लेते हैं 200 से ऊपर का कि निकलता है कि नहीं। कोई का भी निकाल सकते हैं, खाली बस कैलकुलेशन आपका पावरफुल होना चाहिए भैया। कैलकुलेशन कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि 202 के क्यू हमको निकालने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इकाई अंक मानेंगे। हेकड़ा के इकाई, हेतने के इकाई, हतने के इकाई मानेंगे, इसको दहाई। तो 2 के क्यू 8 आ 20 के क्यू 8000, 20 का क्यू 8000, 20 का क्यू 8000। तनका और हेने लिख लेते हैं भैया, इसलिए कि सट जाएगा तो बवाल हो जाएगा।
तो 8,000 8,000। इसको काटेंगे, काटने के बाद अब सबसे पहले क्या इकाई अंक 2, दहाई अंक 20, आ पहला अंक 8,000। अब तनका पिकअप में आइए, 1 0 से 1 0 है, 2 से 2 कट गया। अब कितना हुआ 800। अब देखिए, अब थर्ड में फिर इकाई अंक, फिर दहाई अंक, अब इसको लेंगे 800 के, तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 माने 80। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप कि 80 के दुगना करेंगे 160, 800 के दुगना करेंगे 1600। अब देखिए भैया थोड़ा सा पिकअप में काम कीजिए, ऐसे तनका पिकअप में तो लगा कि बोर्ड उड़ सब उड़ जाएगा, आपका दिमाग तो खत्म हो जाएगा भैया। तो आइए 8 के 8 लिखेंगे, 160 80 जोड़ेंगे तो 240 के जीरो हाथ में 24, आ 1600 800 2400, आ 2400 24 1600 2424 के क्या लिखेंगे 4 हाथ में 242। अब 242 इसमें जोड़ देंगे भैया, तो 2 के 2 4 के 4 2 के 2 8, इसका मतलब हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 82,42,42,408। मेरा 202 का क्यू निकल के चला।